वैम्पायर यानी नरपिशाच। वैम्पायर के बारे में दुनिया को सबसे पहले फोल्कलोर कल्चर ने बताया, जो कि ईस्टर्न यूरोप से है। ग्रीक में वैम्पायर का मतलब होता है ड्रिंक। वैम्पायर एक ऐसा प्राणी है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है और मरने के बाद का समय वो इंसानों और जानवरों का खून पीकर गुजारता है। यूरोपियन कल्चर का मानना है वैम्पायर मरने के बाद अपनी कब्र से दोबारा वापिस आता है और अपने चाहने वालों और पड़ोसियों को सताता है जो कभी उनके साथ रहते थे। वो उनका खून पीकर उन्हें मार डालता है। यूरोपियनों की मान्यताओं के अनुसार वैम्पायर एक काले रंग की पोशाक ओढ़े हुए होता है, जिसकी आंखें सुर्ख लाल और चेहरा किसी मुर्दे जैसा होता है और मुंह में ऊपर के हिस्से में दोनों किले दांत होते हैं। वैसे अगर हम आज की बात करें तो कोई भी वैम्पायर पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जो कि वैम्पायर के होने का यकीन दिलाती हैं। तो आइए देखते हैं उन्हीं कुछ घटनाओं के बारे में। पीटर द ब्लड सकर। सन 1700 के समय में वैम्पायर और उनसे जुड़ी घटनाएं बहुत प्रचलित थी। सन 1700 से 1730 के बीच का समय वैम्पायर के समय का माना जाता था। उन दिनों लोग यूरोप और इंग्लैंड में वैम्पायर का नाम लेने से भी डरते थे। सन 1725 में लोना सर्वियर नाम की जगह पे एक किसान जिसका नाम पीटर था, उसकी मौत हो गई। लेकिन पीटर की मौत के बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अपनी मौत के 3 दिन बाद पीटर अपने 10 साल के बेटे के पास वापस आया और कुछ खाने को मांगा। उसके बेटे ने उसे खाने को दिया और पीटर वहां से वापस चला गया। लेकिन अगले दिन पीटर अपने बेटे से खाना मांगने वापस आया, मगर इस बार उसके बेटे ने खाना देने से उसे इनकार कर दिया। लेकिन अगली सुबह पीटर का बेटा मृत अवस्था में मिला। उसकी बॉडी को देख के साफ पता चल रहा था कि उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं है, क्योंकि उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थी। उस बच्चे की बॉडी में सबसे विचित्र चीज ये थी कि उस बच्चे की गर्दन का दाहिना और पिछला हिस्सा बुरी तरह घायल था। इस मौत के बाद अगले 9 दिनों तक ऐसी मौतों का सिलसिला चलता रहा। वहाँ के गांव वाले इतना डर गए कि वैम्पायर हंटर की सहायता लेने का फैसला लिया। वैम्पायर ने सब 10 बॉडियों की तफ्तीश की, तब उन्हें पता चला कि सभी मौतों के पीछे का कारण किसी वैम्पायर का हाथ है। उन्होंने जब पीटर की कब्र को खोल के देखा तो वहाँ के सब लोग हैरत में पड़ गए। पीटर की डेड बॉडी अभी भी ताजी थी और उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। पीटर की छाती में एक छड़ी गड़ी हुई थी और पीटर के मुंह में किसी पंछी का पर था। पीटर की लाश को कब्र से निकाल के आग के हवाले कर दिया और उसकी राख को पास वाले चर्च के सामने गाड़ दिया, ताकि पीटर का पिशाच फिर से वापस ना आ जाए। के बाद पीटर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन पीटर की छाती में वो छड़ी और मुंह में किसी पंछी का पर, इस गुत्थी को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। क्या पीटर पर किसी ने अनुष्ठान करके उसे वैम्पायर बनाने की कोशिश की? इस पे आपको क्या कहना है दोस्तों? ये कहानी है 1726 की, जब एक ऑस्ट्रेलियन सैनिक आर्नोल्ड पैब्लो अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करके अपने घर लौटता है और लौटने के बाद उसने अपने परिवार और दोस्तों को एक अजीब सी दुर्घटना के बारे में बताया। आर्नोल्ड अपनी मिलिट्री सर्विस के दौरान कैसवो में था, जो उस वक्त टर्किश त्रिविया के पार्ट हुआ करता था। उस वक्त वहाँ पर रोमन साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य के बीच जंग छिड़ी हुई थी। उसी जंग के दौरान उसका सामना एक श्रापित व्यक्ति से हुआ, जो कि आर्नोल्ड के मुताबिक एक वैम्पायर था। हालांकि उन दोनों के भिड़ंत के बीच आर्नोल्ड ने उसे मार दिया, लेकिन मरने से पहले उस वैम्पायर ने आर्नोल्ड को काट लिया, जिसके बाद से ही आर्नोल्ड को अपने शरीर में अजीब से बदलाव महसूस होने लगे और उसे यकीन था कि ये उस वैम्पायर के काटे जाने का ही असर है। इस श्राप से मुक्त होने के लिए आर्नोल्ड ने उस वैम्पायर की कब्र से एक मुट्ठी भर मिट्टी खा ली। उस टाइम ये मान्यता थी कि अगर वैम्पायर के श्राप से ठीक होना है तो उसकी कब्र से मिट्टी खानी पड़ती थी। लेकिन इससे भी आर्नोल्ड को कुछ फायदा नहीं मिला। 2 साल बाद जब वो आर्मी से दोबारा लौटा तो मिडविजे गांव में एक घटना के दौरान उसकी मौत हो गई और उसके मौत के 1 महीने बाद ही उस गांव में वैम्पायर अटैक की चर्चा फैलने लगी। यहाँ तक कि गांव के कुछ लोगों ने मरे हुए आर्नोल्ड को अपनी आंखों से देखे जाने का दावा किया। उनके मुताबिक रात के समय उन्होंने आर्नोल्ड को इंसानों को मारते हुए और उनका खून पीते हुए देखा। कुछ समय बाद गाँव में बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए। लोगों के शरीर में खून की कमी होने लगी और इसी वजह से 4 लोगों की मौत भी हो गई। इस खौफ की वजह से गांव के लोगों ने आर्नोल्ड को उसकी कब्र से वापस निकालने का फैसला लिया, ताकि वो आर्नोल्ड के वैम्पायर होने का सबूत जान पाए। लेकिन जब उसकी बॉडी को उसकी कब्र से निकाला गया तो लोग ये देखकर हैरान थे कि 40 दिन बाद भी उसकी बॉडी बिल्कुल ताजी है और उसके आंख, नाक, मुंह से खून निकल रहा है। अब लोगों को पूरी तरह से यकीन था कि गाँव की बर्बादी के पीछे का कारण आर्नोल्ड ही है। इसलिए गाँव वालों ने उसके शरीर पर खंजर घोंप दिया और उसके शरीर पर लहसुन का तेल छिड़क दिया। इसके बाद उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया और उसकी बॉडी को जला दिया गया। लोगों के मुताबिक जब उसके दिल में खंजर घोंपा गया तो एक डरावनी आवाज को सुना जा सकता था।
ये चीज़ दोबारा ना हो इसलिए उन्होंने बाकी 4 मरे हुए लोगों के साथ भी ऐसा ही किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो वैम्पायर आ जाएगा।